हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी लाइफ में हम बहुत कुछ करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ और करता है। लेकिन एक चीज है जो सबके लिए सच्चाई है, वो है हम अपने पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते हैं। और उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, उसके कई रीजन हो सकते हैं, कई मजबूरियां हो सकती हैं, कई ऐसे इग्नोरेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपना फुल पोटेंशियल कभी यूज नहीं कर पाते। इसका एहसास आपको तब होता है जब आप अपने अंदर झांकते हैं और ये देखते हैं कि जो आप कर रहे हैं क्या वो आपका 100% आउटपुट है या नहीं है। और इनफेरेबली मैक्सिमम केसेस में आपको यही मिलेगा कि वो 100% आउटपुट आपका नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने पूरे पोटेंशियल को ओपन अप कर सके, हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम कर सके। और अगर हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम करने लगे तो समझिए कि आपका जो लेवल ऑफ अचीवमेंट होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं ऐसे 7 प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आप अपने जिंदगी में अपना सकते हैं और अपने पोटेंशियल पे, हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आज आप अपने 50% पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, इन 7 चीजों को, 7 टिप्स को अगर अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लिए तो प्रोबेबली यू वुड बी वर्किंग एट 75% ऑफ योर पोटेंशियल और मे बी 80, 90। तो आप ये सोचिए कि 50% पोटेंशियल पे काम करके आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। अगर आप 75% और 80% पोटेंशियल पे काम करना शुरू कर देंगे तो जिंदगी में और क्या क्या हासिल कर सकते हैं। और ये 7 टिप्स हाईली प्रैक्टिकल हैं, एनीबडी कैन अडॉप्ट इट, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसका सबसे बेस्ट नेचर है कि ये हाईली सिंपल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं और ना ही स्किप कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप सारे टिप्स के बारे में जानें और उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ टिप्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। तो जो पहला टिप है वो ये है कि अपनी जिंदगी के लिए एक बहुत ही क्लियर कट गोल तैयार कीजिए। और उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए आपको पर्सनल लेवल पे जिन सभी चीजों का इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उन चीजों को इंप्रूव करने के लिए एक रोड मैप बनाइए। आप ये तो मानिएगा कि गोल के एब्सेंस में हम 10 दिशाओं में भटकते हैं। हम कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही क्लियर कट गोल है तो आप उस डायरेक्शन में ही अपनी जर्नी को रखिएगा। अगर बीच में आप भटकते भी हैं किसी वजह से तो वापस अपने आप को ट्रैक पर लेके आइएगा ना। उसके साथ साथ हम इंप्रूवमेंट के रोड मैप की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो रोड मैप आपको गोल के ट्रैक पर रखेगा। तो पहला टिप है कि अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही क्लियर कट गोल तैयार कीजिए और उस गोल को अचीव करने के लिए पर्सनल लेवल पे जितना भी इंप्रूवमेंट आपको करने की आवश्यकता है, उस इंप्रूवमेंट को करने के लिए एक रोड मैप तैयार कीजिए। दूसरा टिप, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रायोरिटाइज कीजिए, वो उसको अपनी जिंदगी में महत्व दीजिए। और जब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं तो आप अपनी अच्छाइयों और कमियों पे फोकस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की कमियां आपके अंदर हैं और किस तरह का स्ट्रेंथ आपके अंदर है। इससे फायदा आपको यह होगा कि आप अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के एरिया को पहचान पाएंगे। जिस किसी भी एरिया में आपको लगे कि आपको ग्रोथ की आवश्यकता है, आपको डेवलपमेंट की आवश्यकता है, फिर उस एरिया में आप काम करना शुरू करेंगे। और जो रोड मैप की मैंने बात की थी, आप इस रिफ्लेक्शन के थ्रू जो आपको इंसाइट मिलेगा, आप इस इंसाइट को उस रोड मैप का हिस्सा बनाएंगे। तो रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए और रिफ्लेक्शन के थ्रू जानने की कोशिश कीजिए कि कौन से एरियाज में आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तीसरा टिप जो सबके लिए है, सबके लिए मायने रखता है, हमारे लिए, आपके लिए, कोई भी जो जिंदा है और कुछ कर रहा है जिंदगी में, उसके लिए वो मैटर मायने रखता है। नए स्किल्स बिल्ड कीजिए। आपको ये पता होगा कि कौन से स्किल बिल्ड करने से आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी होगी आपकी। तो आप नए स्किल हमेशा बिल्ड कीजिए और रीडिंग
बुक रीडिंग की हैबिट को डालिए, क्योंकि बुक रीडिंग आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच कर देता है। और जो इससे भी इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि जब आपके पास डाइवर्स नॉलेज होता है तो आप हाईली इनोवेटिव और क्रिएटिव हो जाते हैं। तो जो तीसरा टिप है वो है कि रीड बुक्स एंड बिल्ड न्यू स्किल्स। आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, और आज के डेट में अगर टॉप 10 प्लेटफॉर्म्स भी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का है वहां जाएंगे तो बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनी मनी देयर, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी टू लर्न न्यू स्किल। तो नए स्किल्स सीखिए। चौथा टिप्स बहुत सिंपल बट हाईली इफेक्टिव। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम एफर्ट से आपके अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल, सक्सेसफुल पीपल, एम्बिशियस पीपल, इंस्पायरिंग पीपल। अपने दोस्त सर्कल को जो आप रखते हैं, अपने पीयर ग्रुप को जो रखते हैं, बी चूजी इन दैट। आप उन्हीं लोगों के साथ रहना, उठना बैठने की कोशिश कीजिए जो जिंदगी में कुछ हासिल कर चुके हैं या कुछ हासिल करने की तमन्ना है। वो लोग जो पॉजिटिवली जिंदगी को लेते हैं, वो लोग जो ये जानते हैं कि हमें एक जिंदगी मिली है और इस जिंदगी में होने का मतलब तभी है जब हम इस जिंदगी को डिफाइन कर सके, हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके, हमारा अस्तित्व जो हो उसका कोई मायने हो, कोई मीनिंग हो। तो ये चौथा टिप्स है कि अपने आप को बहुत अच्छे लोगों से, एडुकेटेड लोग, सक्सेसफुल पीपल, इंस्पायरिंग पीपल, इन लोगों से अपने आप को सराउंड कीजिए। तब जब वो कहानी लिख रहे होंगे अपना, तो आप भी अपना कहानी लिख पाएंगे। पांचवा टिप, कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी मंजिल हासिल करने के लिए जिंदगी में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, आप हेल्दी रहे। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो ना तो आप मेंटल कैपेसिटी जो आपका होगा उसके फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएंगे, ना ही फिजिकली काम कर पाएंगे। हेल्थ को जनरली हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन हेल्थ एक ऐसा चीज है कि इररिस्पेक्टिव कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, कितने इंफॉर्मेशन से भरे हैं, अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहा तो आप वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा जिसके सपने आप देख रहे हैं। तो आज से ही, अभी से ही अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कीजिए। और उसके लिए सिंपल चीज है, अपने खाने पे थोड़ा ध्यान रखिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉक कीजिए, थोड़ा टाइम जिम में गुजारिए। अपने उस एक्सरसाइज रूटीन को ट्वीक करते रहिए, बट इंश्योर कि आप एक्सरसाइज जरूर कर रहे हैं। छठा टिप, सीक फीडबैक। एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्रिटिसिज्म आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि एक अच्छे लोगों का ग्रुप रखिए, उन लोगों से आप फीडबैक लेना शुरू कीजिए। उनसे ये पूछिए कि मैं कहां अच्छा हूं, कहां बुरा हूं, कहां ग्रोथ का स्कोप है, कहां डेवलपमेंट का स्कोप है। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का अगर आपको मिलता है, इसके दो मतलब होते हैं। एक, जो दे रहा है वो आपके लाइफ में इंटरेस्टेड है, और दूसरा कि आपको रास्ता दिख रहा है। अगर कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो एक तो है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, दूसरा उस क्रिटिसिज्म की वजह से आपको रास्ता मिल रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। तो फीडबैक को इंकरेज कीजिए, एंड इफ यू डोंट गेट इट बाय डिफॉल्ट और ऑटोमेटिकली, गो एंड सीक इट। पूछिए, अपने बारे में फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक पे काम कीजिए। सातवां और आखिरी टिप, एक्शन ओरिएंटेड बनिए। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ड्रीमिंग, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड एंड इंपॉर्टेंट, लेकिन एक्शन जब तक नहीं होगा उस पे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो एक्शन ओरिएंटेड बनिए। कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, छोटा से बड़ा काम हो, उस पे एक्शन जरूर लीजिए। क्योंकि जब तक आप सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे, जब तक सिर्फ उसके बारे में सोचते रहेंगे, आउटकम कुछ नहीं निकलेगा। तो एक्शन ओरिएंटेड बनिए, और धीरे धीरे ये नेचर जो है आपका एक्शन लेने का, आपको ओवर अ पीरियड बहुत ही रिच बना देगा। रिच इन द सेंस एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, आपको बहुत रिच बना देगा, और आपके सक्सेस को एक बहुत स्ट्रांग रियलिटी में बदल देगा। तो जो भी चीज है, जो भी आप ड्रीम कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका रोड मैप है, वो सब रखने के बाद इंश्योर कि यू आर एक्शन ओरिएंटेड। आप चीजों को टालते नहीं हैं, बल्कि आप जैसे ही वो आपके हाथ में आता है, आप उस पे एक्शन लेते हैं।
उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।